सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों? आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये वीडियो हम देखने वाले हैं बेसिकली एक वीडियो जो कि यूएस का और पाकिस्तान की न्यूज़ निकल के आती है, प्लस चाइना एंड इंडिया की। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, चलकर देखते हैं कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के लिए क्या गुड न्यूज़ है। तो यस, चलते वीडियो की तरफ रिएक्ट कर लेते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड मेरे व्लॉग का चैनल जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा, सो आप वहाँ से जाके वॉच कर सकते हो। बाकी करते वीडियो का स्टार्ट। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज अमेरिका ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि पाकिस्तान उसकी कठपुतली है। चीन चाहे कितना जोर लगा ले, पैसा पानी की तरह चाहे कितना बहा ले, वो अमेरिका को पाकिस्तान से नहीं हटा सकता। और इस बात को आज खुद पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने साबित कर दिया है पूरी दुनिया के सामने। और आज ये भी कंफर्म हो गया है कि कल को रविवार के दिन जब इमरान खान की सत्ता खत्म होगी, उसी के साथ चीन का जो सीपैक प्रोजेक्ट है जिसमें चीन ने 60 अरब डॉलर इन्वेस्ट किए हैं, वो भी अमेरिका तहस नहस कर डालेगा। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इसका कारण ये है कि अब से कुछ घंटे पहले पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख है जनरल बाजवा, उन्होंने बयान ये दिया है कि अमेरिका उनका आज भी एक भरोसेमंद दोस्त है, उनका एक अलाई है और पाकिस्तान के साथ अमेरिका के बहुत ही अच्छे रिलेशन है। इतना ही नहीं, उन्होंने पहली बार पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली रूस की आलोचना भी कर डाली यूक्रेन के मुद्दे पर और ये कहा कि रूस तुरंत यूक्रेन से पीछे हटे। और यह बयान देते ही पाकिस्तान पश्चिमी देशों के कैंप में जुड़ गया है। और इसी के साथ ये भी कंफर्म हो गया है कि पिछले 2 हफ्तों से जो ये पूरा खेल चल रहा था, ये पश्चिमी देशों खास करके अमेरिका का चलाया हुआ पूरा एक मिशन था, जो अब सक्सेसफुल हो चुका है। कल को बस ऑफिशियल तौर पर वोटिंग होनी है और वोटिंग के साथ ही पाकिस्तान के अंदर सत्ता भी बदल जाएगी। और इसी के साथ भारत के आसपास पूरे दक्षिणी एशिया की जियोपॉलिटिक्स भी बदल जाएगी। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि इससे भारत को फायदा है कि नुकसान है? तो मैं कहूँगा दोनों है। वो कैसे? देखिए, जो नया प्रधानमंत्री होगा वो मोस्ट लाइकली शहबाज शरीफ होंगे, जो पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। इन्हें कहा जाता है कि ये पूरी तरीके से प्रो अमेरिका है। अब इससे भारत को फायदा क्या होगा? पहला फायदा ये होगा कि चीन और पाकिस्तान का जो गठजोड़ था वो अब कमजोर पड़ेगा, जिससे कि जो भारत के खिलाफ 2.5 मोर्चे की लड़ाई का खतरा था वो भी कम होगा। इतना ही नहीं, जो चीन है उसे मजबूरी में भारत के प्रति सॉफ्ट रुख अपनाना पड़ेगा। साथ ही चीन और भारत की जो सीमा है वहां पर टेंशन भी आपको कम देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक और बात होगी जो आप में से कई लोगों को पसंद आएगी, नहीं भी आएगी, वो ये कि भारत पाकिस्तान के बीच में व्यापार फिर से चालू होगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान पर प्रेशर बनाएगा कि आप भारत के साथ रिश्ते नॉर्मल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अमेरिका भारत को अपना एक लॉन्ग टर्म पार्टनर मानता है। ऐसे में अगर भारत के खिलाफ पाकिस्तान कुछ भी करेगा तो इससे अमेरिका ही मुश्किलों में आएगा, क्योंकि भारत भी जवाबी कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में ये एक फायदा हो सकता है। लेकिन अब बात करें नुकसान की, तो सबसे बड़ा नुकसान होगा इमरान खान का, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनकर भारत को इतना फायदा पहुंचा गए हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इन्हीं के शासनकाल में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बैंकरप्सी की कगार पर पहुंची, पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते खराब हुए, पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन के रिश्ते खराब हुए, और सबसे बड़ी बात, इन्हीं के शासनकाल में हमने धारा 370 हटाई। तो मेरे हिसाब से तो इमरान खान को भारत सरकार द्वारा कोई अवार्ड जरूर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा एक नुकसान ये हो सकता है कि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो दोबारा पटरी पर लौट सकती है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को दोबारा अपनी अर्थव्यवस्था का कोई एक्सेस दे सकता है, जिससे कि पाकिस्तान वहां पर एक्सपोर्ट करे, कुछ कमाई करे। इसके अलावा इन्हें फाइनेंशियल मदद भी अमेरिका दे सकता है और हो सकता है कि ये जो FATF की ग्रे लिस्ट है वहां से भी निकल जाएं। और इसका कारण ये है कि अमेरिका को पता है कि जो नया प्रधानमंत्री बनेगा वो 1-1.5 साल के लिए ही बनेगा, उसके बाद इलेक्शन होंगे। ऐसे में अमेरिका अपने द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री को मजबूत करने की कोशिश करेगा ताकि वो दोबारा चुनकर सत्ता में लौट आए। तो ये नुकसान हो सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत को इस चेंज से फायदा ज्यादा है
कि नुकसान ज़्यादा है, ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग, और इस वीडियो में हमने देखा कि यूएसए जो है उसके प्रेशर में आके फाइनली पाकिस्तान एक प्लान कर रहा है, मतलब कि इमरान खान की गवर्नमेंट चली जाएगी, लेकिन इंडिया को उससे कितना फ़ायदा होगा ये हम जानेंगे। और बाकी जो है वो यूएसए की वजह से जो है यूएस की वजह से काफ़ी फ़ायदा होगा इंडिया को, क्योंकि जाहिर सी बात है जब यूएस ऑलरेडी इंडिया के ख़िलाफ़ तो जा नहीं सकता, और इंडिया के ऊपर कोई भी चीज़ आएगी तो इंडिया हमेशा प्रेशर डालेगा यूएस के ऊपर, और यूएस जो है वो फिर पाकिस्तान पे प्रेशर डालेगा। जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि इमरान खान के आने से जो है वो इंडिया को बहुत नुकसान तो नहीं हुआ, खैर फ़ायदा ही हुआ है, लेकिन इमरान खान के आने से जो है वो बहुत ही मामलात ख़राब हुए हैं। जैसे पाकिस्तान का मतलब जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम था वो रुक गया, उससे लॉस हुआ, फिर उसके बाद पाकिस्तान को बहुत सारे नुकसान हुए जिसमें महंगाई बहुत ऊपर चली गई। और अमेरिका जो है वो ख़ुद अब ये चाहता है कि उनकी पसंद के कोई आए और फिर उनकी मनमानी चल सके, जैसे कि एब्सोल्युटली नोट वाला जो वर्ड है वो आपको याद होगा, उसकी वजह से इन लोगों की बहुत हटी हुई है इमरान खान से। ये चाहते हैं और कि वो चले जाएं, क्योंकि हमने ये भी देखा कि इससे पहले हमारे जो रिलेशनशिप थे जो इन अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ, यूरोप कंट्रीज़ के साथ, वो हमारे साथ बहुत ही ख़राब हुए थे, मतलब कि ख़राब है, वो लोग मुंह तक नहीं लगाना पसंद करते थे। और इमरान खान की गवर्नमेंट में मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा टूर हुआ होगा यूरोप का जो कि इमरान खान का बहुत ही बेस्ट वाला हुआ होगा। हाँ, ये जो अरब कंट्रीज़ हैं बस वही हुई हैं सिलेक्टेड कंट्रीज़, इसके अलावा किसी कंट्री ने इनको इतना मोस्ट वेलकम नहीं किया, इवन दो इंडिया ने भी इनको मोस्ट वेलकम नहीं किया। 370 भी इमरान खान की वजह से हटा और इनकी गवर्नमेंट में ही हटा। अगर इमरान खान की गवर्नमेंट में मतलब कि 370 तक हट गया, फिर वहाँ पर जो है वो इतनी इंडिया में जो इतनी पॉजिटिविटी आ रही है, डेवलपमेंट हो रही है, तो उसका रीज़न भी यही है कि इमरान खान की वजह से ही बहुत सारी चीज़ें हो रही है। इसलिए इंडियन हमेशा ये कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में इमरान खान दोबारा आए, हम तो यही दुआ करते हैं मतलब कि वो खुश होते हैं कि इमरान खान रहे। तो खैर अब जो है शहबाज शरीफ कुछ टाइम के लिए आएगा, लेकिन शहबाज शरीफ जो इमरान खान नवाज शरीफ का भाई है, वो अब यहाँ पर आके कैसी गवर्नमेंट करता है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो करप्टेड लोग हैं। पाकिस्तान के हालात उससे बेहतर तो पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये लोग जो हैं हमारे पास थोड़ा बहुत वो भी लूट के ले जाएंगे, मतलब कि बचने वाला कख भी नहीं। तो खैर महंगाई हो सकता है थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि जब ग्रे लिस्ट से निकलेगा बाहर, अगर ग्रे लिस्ट से निकल जाता तो ये बहुत अच्छी बात है, उससे महंगाई थोड़ी कम हो सकती है। रशिया के ख़िलाफ़ इस तरह की स्टेटमेंट देना पाकिस्तान के लिए बहुत भारी पड़ गया है, और ये सारा यूएस की वजह से ही हुआ है यकीनन, और वो लोग यही चाहते थे। तो इस वजह से अब उनको खुश करने के लिए इन्होंने रशिया के ख़िलाफ़ बात कर दी है कि यूक्रेन से आप लोग और पीछे ले लो। मतलब इस मामले में इंडिया बहुत ज़बरदस्त है, एटलीस्ट वो अपना जो उन्होंने न्यूट्रल रहने का सिस्टम किया है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। जब न्यूट्रल रहेंगे तो जाहिर सी बात है ना उनको उधर झुकना पड़ेगा ना इधर झुकना पड़ेगा, वो अपने हक पे बैठे हुए हैं। लेकिन हमारा ये है कि हम पीछे हट जाते हैं, हम झुक जाते हैं, हम लोग फिर बोलते हैं कि हम तो झुकने वाली कौम नहीं है, लेकिन फिर हम झुक भी जाते हैं, फिर वो यूएस हो कोई भी कंट्री हो। और मैंने पहले ही कहा था कि इंडिया यूएस और के आगे झुकने वाला नहीं है, भले जितना भी कोशिश ये लोग कर लें। तो अब जाहिर सी बात है वो तो कर नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर वो प्रेशर ज़रूर डाल सकते हैं, क्योंकि ये उन लोगों के लिए बहुत ही सबसे आसान तरीका ही यही है। तो खैर अब देखते हैं पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होता है, क्योंकि जो लग रहा है कि पाकिस्तान से इमरान खान तो चले जाएंगे गवर्नमेंट से, और फिर उसके बाद पता नहीं पाकिस्तान में ही रहते हैं या फिर इनकी यूएसए यूके में जाके इनकी फ़्लाइट उतरती है, कहाँ पे उतरती है। लेकिन खैर इससे मैं यही कहूँगी कि चाइना जो है, चाइना अभी पाकिस्तान जैसे कि इंडिया में घुस जाता था, पाकिस्तान घुस जाता, तो अब ये है कि चलो एटलीस्ट इससे ये थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा इंडिया को कि जैसे मतलब कि वो सारी चीज़ें ना हों। लेकिन फिर भी एक चीज़ मेक श्योर कर लें कि ये वही गवर्नमेंट है जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, जिसमें जो है वो कारगिल भी हुआ था, और कारगिल वाला सिनेरियो शायद आपको याद हो, बल्कि याद ही होगा, विक्ट्री थी इंडिया की, तो जाहिर बात है विक्ट्री तो याद होगी। तो वो भी इनकी ही टाइम में हुआ था। तो आप ये मत भूलें कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इनका कुछ भरोसा नहीं है। तो बस ये है कि कब ये क्या करते हैं ये तो खुद को भी नहीं पता, लेकिन आई होप कि इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखें आने वाले वक्त में, ताकि
टूरिज़्म भी स्टार्ट हो और साथ में जो है वो हमें फ़ायदा भी हो, हमारी कंट्री को फ़ायदा हो और हम आगे बढ़ सकें और रिलेशन बेहतर हो सकें। सो आई होप कि वहाँ के लोग यहाँ आए और हम वहाँ जा सकें। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।